हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 13 अगस्त 2020, दिन बृहस्पतिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार मिला। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार सुदर्शन साहू को कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान प्रदेश के संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पनिग्रही ने कोविड-19 महामारी के बीच साहू को 1 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। धर्मपद पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा जीवन भर की उपलब्धि और दृश्य कला और मूर्तिकला के संवर्धन के लिए योगदान देने वालों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत ताइक्वांडो रेफरी और एथलीट कमीशन स्थापित करेगा। भारत ताइक्वांडो आईटी ने सोमवार को घोषणा की थी कि उसने अपने एथलीटों के कल्याण के लिए एक रेफरी और एक एथलीट आयोग की स्थापना की है। आईटी अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि रेफरी आयोग विश्व ताइक्वांडो के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी नियमों और विनियमों की समझ के साथ साथ निष्पक्ष खेल का पालन करने के लिए रेफरी के प्रशिक्षण को देखेगा। एथलीट आयोग एथलीटों के सर्वोत्तम हितों की देखभाल करेगा और किसी भी प्रश्न का जवाब देगा जो उसके पास हो सकता है। विज्ञप्ति के अनुसार भारत ताइक्वांडो को परिचालन शुरू करने के लिए विश्व ताइक्वांडो से भी हरी झंडी मिल गई है। आज के दिन की एक अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, विदेश मंत्रालय ने की केन्या, उज्बेकिस्तान और कोंगो के लिए नए दूतों की घोषणा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को केन्या, उज्बेकिस्तान और कोंगो के लिए नए दूतों की घोषणा की, जबकि रोमानिया में राजदूत को मालदोवा में अगले राजदूत के रूप में मान्यता प्राप्त थी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि वीरेंद्र कुमार पॉल को केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह मंत्रालय में वर्तमान में संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य के लिए अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक रामकरण वर्मा को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राहुल श्रीवास्तव को, जो वर्तमान में रोमानिया में भारत के राजदूत हैं, को मालडोवा गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है। वह 1999 बैच के आईएफएस अफसर हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, लोकसभा ने फ्रेंच में पाठ्यक्रम शुरू किया। लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोर्स के लिए 57 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया। पाठ्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया तथा साथ ही उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जर्मन, स्पेनिश, रूस तथा अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं में भी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, उपराज्यपाल ने लद्दाख पुलिस के झंडे और बल के प्रतीक का अनावरण किया। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मंगलवार को लद्दाख पुलिस के झंडे, वर्दी पर कंधे पर लगाए जाने वाले आधिकारिक चिन्ह और बल के प्रतीक का अनावरण किया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि झंडे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते और जूनिपर के पत्ते हैं, जिन्हें लेह और कारगिल दोनों ही जिलों में शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि झंडा लाल और नीले रंग का है, जिसे पुलिस का रंग माना जाता है। साथ ही झंडे के कोनों पर पारंपरिक डिजाइन दी गई है ताकि इसे सांस्कृतिक रूप से अलग बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। आज के दिन की एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आज प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना लॉन्च की। आज दिनांक 13/8/2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के ईमानदार टैक्सपेयर करदाताओं के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान मंच की शुरुआत की है। इस नए सिस्टम से देश के करदाताओं के लिए कई नई शुरुआत हुई जो निम्न हैं। नंबर 1, फेसलेस असेसमेंट। नंबर 2, फेसलेस अपील। नंबर 3, टैक्स पेयर चार्टर। इनमें से फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू होंगे, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन का अवसर है, से प्रारंभ होगा। आइए इन योजनाओं को जानें। फेसलेस असेसमेंट अर्थात चेहरा विहीन मूल्यांकन। इसके तहत कर के मूल्यांकन संबंधी किसी भी कार्य के लिए ना करदाता को आयकर कार्यालय जाना होगा और ना ही विभाग के किसी अधिकारी को करदाता के पास। मूल्यांकन डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता, कार्यात्मक विशेषज्ञता, मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ाना एवं आयकर आकलन प्रणाली में मानव इंटरफेस को खत्म करना है। टैक्स पेयर चार्टर के तहत आयकर विभाग की जिम्मेदारियों की एक सूची बनेगी और विभाग उसमें लिखित सभी बिंदुओं के प्रति जवाबदेही सिद्ध की जाएगी। इनमें विनम्र व्यवहार, करदाता को ईमानदार मान के चलना, पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करना, समय से काम पूरे करना और करदाताओं की गोपनीयता का सम्मान करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा 25 सितंबर से चेहरा विहीन अपील भी लागू होगी, जिसके तहत कराधान संबंधी अपील को पूरे देश में किसी भी आयकर अधिकारी को रैंडम रूप से सौंपा जाएगा और उस अधिकारी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 13 अगस्त का दिन। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से खास है। 13 अगस्त 1645 को स्वीडन और डेनमार्क ने ब्रह्मसब्रो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 अगस्त 1795 में मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। 13 अगस्त 1936 प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा का निधन हुआ। मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारतीय स्वतंत्रता का माहौल बनाया। इन्होंने जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया। मैडम कामा ने भारतीयों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मैडम कामा ने सुखी जीवन वातावरण को तिलांजलि दे दी और क्रांतिकारी कार्यों, उपजे खतरे व कठिनाइयों का सामना किया। मैडम कामा ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनमत जागृत करना व विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा के दावे के साथ प्रस्तुत किया। भारतीय स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए लंबे समय तक निर्वासित जीवन बिताया। इन्होंने अहिंसा में विश्वास रखा और अन्यायपूर्ण हिंसा का विरोध किया। वे अपने विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम व तलवार में प्रकट करती थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। 13 अगस्त 2004 एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 13 अगस्त 2012 लंदन में 30वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।